प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ बचपन भाग 1 वर्कशीट नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट 24 सितंबर 2020 के लिए है और कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। इस पाठ की जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोबती जी हैं। पाठ का नाम है बचपन और कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती है कि उसने अपना बचपन या अपना जीवन पूर्व में कैसे जिया। और जब कोई भी लेखक या कवि अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या फिर सुनाते हैं उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण अर्थात याद करके किसी भी बात को लिखना या फिर सुनाना, उसे हम कहते हैं संस्मरण। आओ इस पाठ को पढ़कर लेखिका के बारे में जाने, अर्थात जो कृष्णा सोबती जी हैं वो किस प्रकार से अपना बचपन उन्होंने जिया उसके बारे में हमें बताया जाएगा। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन ले जाएगी हमें बचपन की ओर? कृष्णा सोबती जी जो लेखिका हैं वो लेके जाएंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, कहने का वो काफ़ी उम्र में बड़ी है। तुम्हारी नानी भी हो सकती है, बड़ी बुआ मौसी भी हो सकती है। अर्थात जो लेखिका है वो हमसे मतलब छठी क्लास के बच्चों से काफ़ी बड़ी है। कितनी बड़ी? दादी नानी के समान जितनी बड़ी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी ही कहकर पुकारते हैं, अर्थात उसको सब जीजी कहते हैं। मैं इन दिनों बहुत बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। सियाना होता मतलब एक तरह से परिपक्व हो जाना, मैच्योर हो जाना। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं, कहने का मतलब जो मैं बचपन में पहनती थी आज ऐसा नहीं पहन रही हूँ। कह रहा है कि उसमें बहुत बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी ग्रे चॉकलेट। अब मन कुछ करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। कहने का मतलब पहले नीला जामुनी ग्रे चॉकलेटी आदि पहनती थी, किंतु अब मन करता है कि सफ़ेद पहनने चाहिए, गहरे रंग नहीं बल्कि हल्के रंग पहनने चाहिए। पहले मैं गहरे रंगों को पसंद करती थी। पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। अब कौन कौन सी पोशाक पहनी है वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी, जैसे फ्रॉक, निक्कर, वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते वो पहले पहने उन्होंने। बचपन में तो कुछ फराक अब तक मुझे याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, पहले जो है फ्रॉक को बड़े चाव से बच्चे पहनते थे। गोल गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नी वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अर्थात लेखिका हमें बताना चाह रही कि मैं बचपन में इस प्रकार के कपड़े पहनती थी। उन दिनों फराक के ऊपर की जेब में रुमाल रुमाल जो जेब में लगा देते हैं, बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। आजकल तो रिबन बहुत कम लड़कियां पहनती है, किंतु पहले रिबन को बड़े चाव से पहनती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो टूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोठी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका कह रही कि हम अपने मोजे अर्थात जुराब जो हम जूतों में पहनते हैं वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। घर वाले कहते थे भाई ये नौकर नौकरानी से नहीं दिलवाएंगे, ये तुम्हें खुद ही धोने। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लगते थे। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। कहने वाला जूते और मोजे धोने का काम बच्चों का खुद का था, खुद ही ये काम करते थे। आप भी अपने घर में ये काम खुद करें, माता पिता का सहयोग करें। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले ज़्यादा आरामदेह हैं। पहले वाले ऐसे होते थे भाई नया जूता आया तो लगेगा ही लगेगा, तो जब नए जूते मिलते तो उसके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता। कहने का मतलब छाले होते थे उन जूतों से। आजकल तो बड़े कोमल और बहुत शानदार जूते आने लगे हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो रुई पास में रखते थे। भाई नया जूता पहन के निकले हैं, लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो रुई रखते थे
रुई। भाई जैसे ही जूता लगा तो अपना वहाँ पे अपना पैर के अंदर रुई घुसो लेते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। क्या बात थी। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका बता रही कि रात तुम इतने शानदार जूते पहनते हो और हम ऐसे जूते पहनते थे जो पैरों को काट देते थे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। परंपरा थी भाई, ये तो पीना ही पीना, इससे बीमार नहीं होगे। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। कह रहा हमारे गिलास में निशान भी हो जाते थे उसके ऑयल के, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल के। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वो ना पीते, शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अर्थात अब नए शब्द हैं, कुछ उनके बारे में अवगत करवाते हैं। जैसे सयाना। सयाना होता है प्रिय विद्यार्थियों समझदार। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। दशक 10 वर्षों का समूह। मितली होता है उल्टी आना, जी मिचलाना। खुराक, दवा, पोशाक, कपड़े। अब इसके अभ्यास के प्रश्नों पर आते हैं। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो प्यारे बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा कि लेखिका को जो है इतवार की सुबह में अपने जूते पॉलिश करने पड़ते थे और मोजे खुद धोने पड़ते थे। पाठ में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, जैसे ग्रे, चॉकलेट, पाठ में अंग्रेजी शब्द साट करके लिखे। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से वर्कशीट हल करके दे दी है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि लेखिका को अपने जो है इतवार की सुबह मोजे धोती है और जूते पॉलिश करती है। ये उसके प्रतिदिन रूटीन में था। नौकरों से काम नहीं कराया जाता था। प्रश्न नंबर 2, पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेट आदि। तो पाठ में अंग्रेजी शब्दों को हमें छाट करके लिखना है। जो अंग्रेजी शब्द हैं हमें उनको छाट करके लिखना है। ग्रे, चॉकलेट, फ्रॉक, स्कर्ट, लेमन कलर, ट्यूनिक, पॉलिश, शू, ऑलिव ऑयल, कैस्ट्रॉल, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। आप इन्हें ध्यान से लिखें। लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाक पहनी है। तो देखो, उन्होंने फ्रॉक पहनी है, निक्कर पहनी है, वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और बाकी जो बच गए वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिए या फिर चित्र बनाइए। आप यहाँ पे जो जितना अच्छा चित्र बना सकता है आप यहाँ पर बनाइए। छुट्टी के दिन मैं बहुत से काम करता हूँ, जैसे पढ़ाई करना, खेलना, कपड़े धोना, घर के कामों में सहयोग करना। और आप जो जो काम करते हैं आप उनको यहाँ और ऐड कर सकते हैं और उसका चित्र भी बना सकते हैं। काम करते हुए काम बहुत सुंदर सा। दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, जैसे घेरदार, चूड़ीदार। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी के पीछे लग करके उसके भाव को या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। जैसे किराए प्लसदार, किराएदार, ठेके प्लसदार, ठेकेदार, पत्ते प्लसदार, पत्तेदार, मजे प्लसदार, मजेदार। और भी बाकी अपनी इच्छा से आप यहाँ पर के जोड़ करके कुछ नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।